अहमदाबाद में इन दिनों एक खास फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं मुकेश जी? बिल्कुल। गुजरात में तो समझिए ये उत्तरायण का जो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल कई सालों से चल रहा है लक्ष्मण जी, उसका बड़ा मायना है और यहाँ एक बड़ा महोत्सव सा हो जाता है। और इस बार हमारे शो के साथ भी समझिए कि ये काइट फ्लाइंग का इसके पीछे बहुत अच्छा कोइंसिडेंस भी होने वाला है। इसके पीछे धारणा क्या है इस काइट फेस्टिवल के पीछे? हाँ देखिए, कई सालों से इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं इसको एक प्रेरणात्मक इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से देखता हूं कि ये काइट फ्लाइंग से हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आकाश में हवा हो या ना हो, हवा तेज हो या हवा धीमी हो, फिर भी पतंग जैसे उड़ाने में एक कला होती है, ऐसे हमें जीवन में भी हमारी बहुत सारी परिस्थितियां को झेलते हुए इट में बी फेवरेबल, इट में बी अनफेवरेबल, हमें हमारा जो पतंग है लाइफ का आगे बढ़ते जाना, ऊपर उठते जाना हवा में। एग्जैक्टली तो क्यों ना हम लोग अपने टैक्स पेयर्स को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ही बताया जाए कि अपने इसके साथ अपने अरमानों को तो ऊपर रखिए, लेकिन टैक्स बचत को भी कैसे कि नई उड़ान पहुंचाएं। बिल्कुल, और यही काम तो लक्ष्मण जी टैक्स गुरु करता है ना। हम लोगों को उनकी टैक्स सेविंग की काइट कैसे ऊंचे से ऊंची फ्लाई हो, ये हम सिखाते हैं और आज भी सिखाएंगे। तो बिल्कुल, तो अगर कुछ एक दो टिप्स आप बता सकें कि कैसे टैक्स सेविंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। मैं इसके लिए दो गुरु मंत्र बताऊंगा, बिल्कुल, और एक दृष्टांत के साथ बताऊंगा। अब जैसे पहला गुरु मंत्र है कि टैक्स प्लानिंग का गोल्डन रूल क्या है, सुवर्ण नियम क्या है। स्वर्णिम नियम ये है सबसे पहले कि आप जो अपनी आय है वो अपने फैमिली के जितने एंटिटीज में उसको बांट सके तो वो आप फायदे में रहते हैं। समझिए कि एक फैमिली है, उसकी टोटल इनकम माना 45 लाख है। अब ये 45 लाख की इनकम अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड के हाथ में आती है तो उस पर सीधा इवन अंडर द न्यू स्कीम 11,31,000 का टैक्स हो जाता है। समझिए ऑलमोस्ट 25% प्लस। अब इसमें आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप बांट दीजिए ये 45 लाख को स्ट्रेटेजिकली प्लान करके 3 एंटिटीज, आपके इंडिविजुअल हो, वाइफ हो, या आपका कोई एडल्ट सन या डॉटर, या HUF बना लीजिए। तो ये 3 एंटिटीज में अगर आप बांटेंगे तो 15 लाख 3 में बच जाएंगे। तो सीधा आपका टैक्स जो है वो 1,95,000 पर एंटिटी हो जाएगा। तो एवरेज रेट आपका आ जाएगा 13%, 12% एक्चुअली, 12 to 13%। तो ये जो 12% का सेविंग होगा आपको 45 लाख पर 5,40,000, इट्स अ ग्रेट सेविंग। लेकिन इसमें तो ये है कि तीनों एंटिटी का भी कंट्रीब्यूशन उस इनकम में होना चाहिए, तभी तो आप बांटेंगे टैक्स तीनों पे। हाँ, आपको प्लानिंग इस तरीके से करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स में बांटें। उसके लिए आप अलग अलग प्रकार के प्लानिंग का सहारा ले सकते हैं, आप गिफ्ट्स कर सकते हैं। समझ गया। आज हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाला है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, ठीक है, और ये हो सकता है लक्ष्मण जी। मैं तो बारीकी से ये एक नियम बता रहा हूं। दूसरा मंत्र क्या है? ये है कि अवेल ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स और ऑगमेंट योर टैक्स सेविंग्स। अब समझिए कि जैसे यही 3 मेंबर्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, एक उसकी 20-22 लाख की इनकम है, तो ये 22 लाख की इनकम पर उसका करीब 20% के आसपास का टैक्स का रेट हो जाता है। अब यहां पॉसिबल है कि आप 0 टैक्स में आए तो आपके 4-4.5 लाख रुपए बच सकते। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे इंडिविजुअल्स के केस में, हस्बैंड और वाइफ के केस में, आप करीब 8-9 लाख तक की इनकम रखकर भी 80C, 80D, आपका सेक्शन 24 और अलग अलग सेक्शंस के एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स और खास तौर से जो रिबेट है उसको लेते हुए, और HUF में भी तो 9 लाख और 4 लाख
22 लाख अगर 3 एंटिटीज में बांट दिए तो 0 टैक्स हो गई। 22 लाख एक एंटिटी में रह गया तो समझिए आपको ऑलमोस्ट 20% का टैक्स आ गया। काफी महत्वपूर्ण आपने, हाँ बिल्कुल, तो गोल्डन रूल जो आपने दिया बड़े काम की चीज है। और जो सैलरी ब्रैकेट का आपने एग्जांपल दिया वो बहुमत वाले जो टैक्स पेयर हैं उन पे लागू होता है एक तरीके से। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.